अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम है आमना और इसकी एज है 21 साल। इसको इसके शोहर ने इस वजह से तलाक दे दी कि इसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। बच्चा पैदा ना होने की वजह से तलाक हुई। क्या सारी कहानी और अब आगे ये ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहती है वो इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आमना। आपकी उम्र क्या है? 21 साल। आपका ताल्लुक कहाँ से है आमना? बिहाड़ी शहर से। बिहाड़ी शहर से। मुझे ये बताएं कि आपको जो सबसे पहले तलाक हुई वो किस वजह से हुई और किसने दी? जी, वो मेरे शौहर ने तलाक दी कि मुझे बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो इस वजह से उसने मुझे तलाक दी। हमारी शादी कुछ देर तक तो सही जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उनकी माँ और बहनों ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसको बच्चा तो पैदा हो नहीं रहा, ये तुम्हारा फैमिली नहीं बढ़ा सकती, तुम इसको डिवोर्स दे दो। इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। तो उसमें आपने उससे कहा नहीं कि ये मेरा क्या कसूर है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से? बोला है, सब ने बोला था, मेरे दादा ने भी बोला था इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, आप इसको क्यों ऐसे छोड़ रहे हैं। वो कह रहा था कि बस हमारी अब बनती नहीं है, बस हमने डिवोर्स दे देना है। पहले सब कुछ ठीक था, पहले वो मेरी हर बात मानता था, सही जा रहा था सब कुछ, लेकिन एक दिन उसकी माँ बहनों ने सब ने मिलकर उसे फ़ोर्स किया और वो मान गया। उसने कहा ठीक है। फिर वो भी लड़का था, उसकी मामा ने, उसकी बहनों ने ऑफ़र दी कि तुम्हारे साथ और लड़की की शादी करवाएंगे, तुम इसको छोड़ दो। इसलिए उसने मुझे छोड़ दी। कितने साल आपकी जो है वो शादी चली? 5 साल चली। 5 साल आपने गट्टे सही ज़िंदगी गुजारी? जी। नाज़रीन, ये इसकी एज इतनी नहीं है, लेकिन इसकी जो वजह क्या है कि हमारे माशरे में तलाक किस वजह से हो जाती है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहा। हालांकि ये काम अल्लाह के होते हैं। तो आपने उससे ये नहीं कहा कि अपने टेस्ट करा, मुझे क्यों कह रहे हैं? बोला था तो लेकिन उसकी मम्मा और उसकी बहन ने उसे फ़ोर्स किया था। वो तो सही था, लेकिन उसकी माँ बहन ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र से आपने ये तकलीफ़ें देखना शुरू की? जी बिल्कुल। पहले भी मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में ही जा रही थी, क्योंकि 7 साल की थी जब मम्मा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी अम्मी का रवैया कुछ ठीक नहीं था, तो वो मारती थी, गालियाँ देती थी। तो अब्बू ने कहा कि दूसरी अम्मी आप? जी, अब्बू ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। उसने कहा कि आप मेरे बच्चे से प्यार किया करें, ये ठीक है। तो फिर हम 2 बहनें थी, तो मुझे मेरे दादा अपने पास लेके गए। तो दादा अब्बू के पास रहे, उन्होंने हमारी दोनों बहनों की शादी कर दी। लेकिन मेरी बड़ी बहन की तो डेथ हो गई और मैं हूँ, मेरी डिवोर्स हो गई। मैं भी अब अपनी दादी के पास ही हूँ। आप दादी के पास हैं अपनी? तो अब आपने जो है ज़िंदगी में, अभी आपकी एज नहीं है, अभी आप क्योंकि अकेली भी हैं, आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहेंगी? आप आगे शादी करेंगी? अगर करेंगी तो किससे करेंगी? क्या आपकी डिमांड है? जी, मेरी यही डिमांड है कि कोई अच्छा लड़का होगा तो मैं शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद अच्छा लड़का मतलब किस तरह का? मतलब जो आपका ख्याल रख सके और आप ये एतराज़ ना करे कि बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, हैं? जी बिल्कुल, ये भी एतराज़ ना करे कि बच्चा पैदा होगा या नहीं, और यकीन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जहाँ यकीन होता है वहाँ सब कुछ होता है। शक ना करे? शक ना करे। पहला मियाँ शक करता था? जी, शक नहीं करता था, वो अपनी माँ और बहनों की वजह से शक करता था। माँ और बहनों की वजह से शक कर। इसकी नाज़रीन कहना ये कि आगे इंशाल्लाह ये करेगी शादी, लेकिन वजह क्या है कि ऐसा बंदा ना हो जो कल ताना फिर मारे कि यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। अगर इसकी कोई बीमारी, कोई चीज़ ऐसी है अगर नहीं हो भी हो सकता, तो कोई आगे उसको ये ना बोले कि यार बच्चा पैदा नहीं हो सकता। या दूसरी बात ये कि शक ना करे। इसका ये कहना है कि वो यकीन करे तो ही कर सकते हैं। तो आप अब किस जगह पे रहती हैं? मैं लाहौर हंजरवाल में रहती हूँ। हंजरवाल किस जगह? जमाल कॉलोनी में। जमाल कॉलोनी में। हंजरवाल जमाल कॉलोनी में रहती हैं। नज़र अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो लिंक पे जाके, कमेंट पेन है वहाँ पे, इनसे जाके रब्ता कर सकता है। और उसके अलावा जो है लेकिन रब्ते से पहले तहकीक आपने ख़ुद करनी है। तहकीक आपका काम है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर इनसे रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं, ख़ुद तहकीक करके। तो ये आगे शादी भी करना चाहती हैं, डिवोर्स इनको हो गई है और इनकी एज सिर्फ अभी 21 साल है। आमना इनका नाम है। और मैंने कमेंट जो है उसमें पिन की हुई हैं डिटेल्स, आप उस पर जो है जाके क्लिक करके आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और ये आपको वहाँ पे जवाब भी देंगी। लेकिन आपने ये करना है, अपनी तहकीक करनी है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कल आपको एतराज़ ना करेंगे यार इसे बच्चा होता है, पैदा नहीं होता, तो ये पहले ही बता रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना जी? जी बिल्कुल। तो अब आगे आप उन शोहर जो लोग उनको क्या पैगाम देंगे जो ऐसे तलाक दे देते हैं बच्चा पैदा ना होने की वजह से? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि ये लड़की का कसूर नहीं होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कसूर लड़की में नहीं होता, लड़के में भी हो सकता है।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो इस वजह से लड़कियों को तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो अपनी बेगम पे यकीन किया करें, ट्रस्ट किया करें, क्योंकि वो भी लड़कियां होती हैं, उन्हें भी जीने का हक़ होता है। तो बराए मेहरबानी करके इस वजह से तो डिवोर्स बिल्कुल ना दिया करें, इस वजह से तो बिल्कुल ना छोड़ा तो करें। आपके आपके अब आगे जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है, शादी करनी है, तो आपकी एज का मसला है कि किसी भी एज का बंदा हो? जी, एज का कोई मसला नहीं है। लिए किसी भी एज का बंदा हो या एज आप मैटर करती है? नहीं, 40-50 तक तो ठीक है, आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आखिर लड़की हूँ, इतनी एज नहीं है मेरी। और ये ऐसे नहीं कि फ़ोन आया और मैं कह दूँगी कि शादी हुई, तहकीक करके अपनी उसका बैकग्राउंड जान के फिर ही कुछ करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। अच्छा, तो नाज़रीन, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट में पिन की हुई है इनकी डिटेल्स, लेकिन आपने उससे पहले तहकीक खुद करनी है, इनसे रब्ता करके तहकीक करके अगर आप इनको इनकी हेल्प करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप इनके रिश्ते की बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको इस कमेंट जो पिन किया हुआ मैंने अपनी वीडियो के नीचे, वहाँ पर मिलेंगी, वहाँ पर इनसे रब्ता हो सकेगा। ठीक है जी, फिर हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके नाज़रीन, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमारे यूट्यूब के जो नंबर है हमारा कवर फ़ोटो में दिया गया, उस पर रब्ता करके हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी वीडियो भी लाजमी बनाएंगे। फ़िलहाल मुझे और आमना को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। Yes.